लूना 25 के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर है कि 47 साल बाद जो रशिया ने एक मून मिशन लॉन्च किया वो फेल हो गया। वो एक अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट में फंस गया था, जिसके बाद वो क्रैश कर गया और क्रैश करने के बाद जब कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो कांटेक्ट नहीं हो पाया। पोल पर जाने वाला अभी भी भारत पहला कंट्री बन सकता है टेक्निकली, क्योंकि इंडिया में अभी यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अभी जो डिमांड है चीजों की वो जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही है यानी जो सप्लाई कर रही है उससे ज्यादा डिमांड होगी, क्योंकि यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जब भी सप्लाई से ज्यादा डिमांड होती है तो ग्रोथ होता है इकोनॉमी का। और वही जापान को अगर ले ले, जिसको कि ओल्ड कंट्री माना जाता है क्योंकि वहाँ का ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पर यंग लोग कम है, तो वहाँ पर कंज्यूम करने के लिए बहुत कम लोग हैं, इसलिए वहाँ का इकोनॉमी स्टैग्नेंट है। एक फैक्ट बताता हूँ, आप अगर शेयर मार्केट में होंगे तो आपको पता होगा, नहीं हो तो एक जान लो बहुत अमेजिंग सा फैक्ट। ये ग्राफ देखो, ये है जापान का नेकी 225 इंडेक्स, यानी वहाँ का शेयर मार्केट इंडेक्स। जापान 1970s से लेकर 90s तक बहुत ग्रो किया था, लेकिन 1990 में जो पीक बना था इकोनॉमी का वो डाउनफॉल हुआ, और अभी 2023 में भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां पर 1990s में था। वो अभी क्रैश होने के बाद रिकवर भी नहीं कर पाया है, क्योंकि वहां पर कंजम्पशन मार्केट बहुत कम है। लेकिन कंजम्पशन मार्केट सही नहीं होता है, सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है देश के इकोनॉमी के लिए, बल्कि जो नीतियां, जो गवर्नमेंट है वो कैसा वर्क कर रही है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। नहीं तो चाइना का भी पॉपुलेशन बहुत है, भारत से भी ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है और डिफ्लेशन भी देखा जा रहा है। डिफ्लेशन मतलब मान लो कि किसी कार का प्राइस 10 लाख है तो अगले साल वही कार 8 लाख में मिलेगी। ऐसा जब इकोनॉमी का हालत होता है, मतलब महंगाई का उल्टा, तो इसको डिफ्लेशन कहा जाता है। और डिफ्लेशन आपको सुन के लग रहा होगा ये तो अच्छा है, प्राइस कम होगा, ऐसा बात नहीं है भाई। प्राइस कम होगा चीजों का, लेकिन आपका इनकम भी कम हो जाएगा, तो डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो भारत फिलहाल बहुत ही स्टेबल है, और 2050 तक, यानी आप अगर 15 से लेकर 30 के बीच साल में हो, यानी टीनेजर हो या फिर 20 से लेकर 30 साल के बीच में हो, जो कि मेरी मेजोरिटी ऑडियंस है, तो आप और मैं, आप और हम जब बूढ़े होंगे, हम लोग जब रिटायर होंगे मान लो 2060 में, तब तक एटलीस्ट इंडिया बहुत ग्रो करेगा इकोनॉमी के मामले में। उसके बाद शायद इंडिया का पॉपुलेशन बहुत मात्रा में ओल्ड एज हो चुका होगा, तब का सीन शायद कुछ और होगा, तब शायद डिफ्लेशन आए, लेकिन एटलीस्ट 2050-60 तक तो ये इंक्रीज होगा ही होगा। एक फ्यूचर का बहुत अच्छा सा मैप मैं आपको बता दिया। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।